जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का 2024 का PYQ देखने वाले हैं। और इसके पहले भी हमने 2025 का PYQ आपको करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि PYQ क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले PYQ का प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन दिखा दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश में पेपर होता है। उसके बाद मैं हिंदी में आपको पढ़कर दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन इंग्लिश में। आइए हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि वार्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य संगठन से था। तो वार्सा पैक्ट का जो संबंध जो था वो सोवियत गठबंधन से था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें आपसे कहा गया पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ है। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है आपका 1961 में। कब हुआ है? 1961 में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, आपका 1961 में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें आपसे कहा गया है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो ये जो था आपका येल्त्सिन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें कहा गया है आपका विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान एवं विकास में खर्च करता है। तो वो है आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इसमें कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन एशियान का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो भूटान यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1957 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इसमें कहा गया है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो भारत से शांति सेना जो श्रीलंका भेजी गई थी 1987 में भेजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ध्यान से। कह रहा है आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। तो ये हैं आपके 54 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि हाउ मैनी टेम्पोररी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। कह रहा है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 होते हैं, याद रखिएगा। अस्थायी कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 10 पे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें कहा गया है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो ट्रिगविली थे। ठीक है, याद रखिएगा। कौन थे? ट्रिगविली, ये इसका है। यानी कि आप त्रिगवेली भी याद रखोगे तो आपको यहाँ पे याद आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने याद किया था इसको त्रिगवेली के नाम से। ठीक है, तो ट्राइगविली ये आप भूल सकते हो, तो त्रिगवेली याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि मानव परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मानव परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 2005 में। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। इसको याद रखना। नहीं, 2005 नहीं होगा। मानव परिषद की जो स्थापना हुआ, मानव अधिकार है या मानव परिषद है? मानव परिषद है। ठीक है, तो इसका हो जाना चाहिए आपका 2006। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब होना चाहिए? 2006 ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 12 में। कह रहा है आपसे व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कह रहा है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपका सामने है। इसमें कहा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी। तो ये था आपका हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था। तो आप लोगों को पता है कि भारत का जो संविधान है वो स्वीकृत किया गया था 1950 में। ठीक है,
ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान 1900, तो यहाँ पर ना आप लोग सही कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे लागू का नहीं करना है, स्वीकृत का बताना है। तो जो भारत का संविधान स्वीकृत हुआ था ये 1949 में हुआ था, और अगर डेट आपसे पूछ ले तो ये था आपका 26 नवंबर। ठीक है, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकृत हुआ था। ठीक है, अगर लागू हुआ था तो ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो दोनों का डेट जो है 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसको लागू किया गया था संविधान को पूरे देश में। ठीक है, बात समझ में आई। दोनों डेट यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आपको, दोनों क्लियर कर लीजिएगा। स्वीकृत बोलेगा तो 1949 और लागू बोलेगा तो 1950। ठीक है भाई, स्वीकृत और लागू दोनों। पहले स्वीकृत होता है, कोई भी चीज़ को आप पहले स्वीकार करते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो एक शर्ट है, एक शर्ट आपने पसंद किया तो पहले आपने उसको स्वीकार किया कि मैं इसको पहनूंगा, उसके बाद तब इसको क्या किया, पहना, अपनाया, बात में लागू किया अपने बॉडी के ऊपर। तो वही होता है, पहले हम लोग स्वीकृत करेंगे 1949 में और 50 फिर लागू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यहाँ पर देखिए अच्छे से। इसमें कह रहा है आपके भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। इसमें कह रहा है पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता कौन है। नेता नहीं बताना है, दल बताना है, दल ही बताना है। ठीक है, तो ये विपक्षी दल पहली लोकसभा में, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था। जो पहला लोकसभा बैठा तो उसमें सबसे बड़ा विपक्ष कौन था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना है इसको आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है आपसे कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय देखिए कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। देखिए कहा गया है कि बताइए जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था। समझ रहे, जब देश में आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय जो भारत का राष्ट्रपति था वो कौन था, वो आपको बतानी है। तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1945 में। कब हुआ था, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे द्विपंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो ये पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। काफ़ी फेमस सवाल है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं और इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है, तो कौन संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन से कौन संबंधित है, व्यक्ति का नाम बताना है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो सूचना के अधिकार आंदोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर अरुणा राय हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ई बुक में थोड़ा सा वहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ था, तो ई बुक में वहाँ पर गलती से हो सकता है ये वाला आंसर चला गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये PYQ है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो इसीलिए आप लोग इस आंसर को सही कर लेना। जितने भी PYQ वाले बच्चे हैं, सॉरी जितने भी बच्चों ने ई बुक लिया था, तो ई बुक में ये वाला आंसर अगर आपका सुंदरलाल बहुगुणा दिखा होगा तो प्लीज़ उसको कट कर लीजिएगा और अरुणा राय यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 24 में। इसमें देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। और यहाँ पे कहा गया है कि किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है भाई वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से, तो राजेंद्र सिंह को ही जाना जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है कि चारू मजुमदार व कानू सान्याल का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो है आपका नक्सलवादी आंदोलन से। किससे है, नक्सलवादी आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, वो आपको बतानी है। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे आपके कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, जिनके जन्म सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो हमारे
शिक्षक थे। शिक्षक दिवस इन्हीं के जो है जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि साइन हुआ था, किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो 1972 में। ठीक है, कब हुआ था शिमला समझौता? 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक हैं? ये आपको पूछना है। देखिए उस समय के पूछना है, ठीक है ना। तो उस समय ये यही था वहाँ का, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल का था उस समय। ठीक है, और अभी भी जो है ना ये आपका अभी भी यही है। ठीक है, यही है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन आपका ये रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है और ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की है? स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना जो है वो किसने की है? तो आपको बताना है। पुतिन ने किया है, लेनिन ने किया है, येल्सिन ने किया है, गोर्बाचोव ने किया है, किसने किया है? तो येल्सिन इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपके ई बुक में अगर पुतिन होगा तो आप लोग प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल दिखाए गए, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।